हेलो एवरीवन। बुद्ध पूर्णिमा की मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में विशेष रूप से। 2020 की बुद्ध पूर्णिमा क्यों विशेष है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या ना करें, और अष्टांग मार्ग के माध्यम से इस सब की चर्चा होगी। वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यही वजह है कि हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और पूरे हर्ष उल्लास व विधि विधान के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। हिंदुओं में उनके जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बौद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। मोक्ष तक पहुंचने के लिए भगवान बुद्ध ने 3 सरलतम मार्ग बताए। पहला अष्टांग योग, दूसरा जिन त्रिरत्न और तीसरा अष्टांग मार्ग। हम यहाँ आज अष्टांग मार्ग के बारे में विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म मानता है कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं हैं तो कहीं भी पहुंच नहीं सकते। अष्टांग मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांग मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है, अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना है। क्या है अष्टांग मार्ग, जानते हैं। पहला इसमें बताया गया है सम्यक दृष्टि। इसे सही दृष्टि कह सकते हैं, इसे यथार्थ को समझने की दृष्टि भी कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। दूसरा है सम्यक संकल्प। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। यदि दुखों से छुटकारा पाना है तो दृढ़ निश्चय कर हम आर्य मार्ग पर चलना है। तीसरा सम्यक वाक। जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होनी चाहिए। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। सम्यक कर्म। कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार आदि का त्याग करने से होती है। सम्यक आजीवी। सम्यक आजीव की बात करें तो सम्यक आजीव यदि आपने दूसरों का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसलिए न्यायपूर्ण जीविका पूर्जन आवश्यक है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निषेध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति। चित्त में एकाग्रता का भाव आता है। शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। सम्यक समाधि। उपरोक्त 7 मार्ग के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह समाधि ही धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। अब जानेंगे क्यों है आवश्यक अष्टांग मार्ग। बौद्ध इसे काल चक्र कहते हैं, अर्थात समय का चक्र। समय और कर्म का अटूट संबंध है। कर्म का चक्र समय के साथ सदा घूमता रहता है। आज आपका जो व्यवहार है वह बीते कल से निकला हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके साथ हर वक्त बुरा होता रहता है, तो इसके पीछे कार्य कारण की अनंत श्रृंखला है। दुख या रोग और सुख या सेहत भी हमारे पिछले विचार और कर्म का परिणाम है। पुनर्जन्म का कारण पिछला जन्म है। पिछले जन्म के कारण चक्र पर आधारित यह जन्म है। बौद्ध धर्म के इस कर्म चक्र का संबंध वैसे ही है जैसे कि माना जाता है कि हमारा भाग्य पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित है, या जैसे कि आम धारणा है कि पिछले जन्मों के पाप के कारण यह भुगतना पड़ रहा है। कर्म चक्र का अर्थ प्रवृत्तियों की पुनरावृत्तियों से और घटनाओं के दोहराव से है। बुरे घटनाक्रम से जीवन को धीरे धीरे अच्छे घटनाक्रम के चक्र पर ले जाना होगा। और अब इस दिन क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले जानते हैं क्या करें। सूरज उगने से पहले घर की साफ सफाई कर लें। गंगा में स्नान करें। ये संभव ना हो तो आप घर के पानी में गंगा जल
का छिड़काव करके स्नान करें। घर के मंदिर में विष्णु जी का चित्र या भगवान बुद्ध के चित्र के आगे दीपक जलाएं। अगर आपके घर में कोई पक्षी हो तो उस दिन आज उसे आजाद कर दें। रोशनी ढलने के बाद उगते चंद्रमा को जल अर्पित करें और प्रार्थना करें। और क्या ना करें, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांस ना खाएं। घर में किसी से भी कला ना होने दें या किसी तरह की कला या वाद विवाद ना हो। किसी को भी अपशब्द ना कहें, झूठ बोलने से बचें। इसी के साथ आज मैंने आपके साथ बुद्ध पूर्णिमा विशेष के रूप में बहुत सी बातें करी। आगे भी मैं आपके साथ ज्ञानपूर्वक बातें करता रहूँगा और आज मैं अपनी वाणी को विराम यहीं देता हूँ। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ही के सहयोग से ये चैनल बढ़ेगा। थैंक यू।